नमस्कार साथियों, देखेंगे आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। यूपी जीके का एक और टॉपिक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है कैलाश मेला। कैलाश मेला कहाँ लगाया जाता है? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। तो कैलाश में शब्द है कैलाश, पर्वत जानते ही होंगे। तो उस पर कभी भी आग नहीं लग सकती। किस पर? कैलाश पर्वत पर। ठीक है, तो कह सकते हैं कैलाश मेला आपके आग से आगरा में। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद भी कर सकते हैं कि कैलाश मेला कहाँ लगता है? आपके आगरा में। उसके बाद है परिक्रमा मेला। कहाँ पर लगता है? अयोध्या में। तो परिक्रमा करना है किसी चीज़ का, तो किसका चीज़ का परिक्रमा करना चाहेंगे? पूरे अयोध्या का हम। ठीक है, परिक्रमा करना किसका? अयोध्या का। तो कह सकते हैं परिक्रमा मेला आपके अयोध्या में लगता है। उसके बाद है कबीर मेला। कबीर मेला कहाँ पर? मगहर में लगाया जाता है। कहाँ पर? मगहर में, संत कबीर नगर में। तो जानते हैं कि कबीर दास जी का ये क्षेत्र से संबंधित है, जन्म हुआ था मगहर में। तो कह सकते हैं कबीर मेला मगहर में लगाया जाता है। अगला है देवी पाठन मेला। कहाँ पर लगता है? बलरामपुर में। देखिए इसमें दो चीज़ है। बोलेगा कि देवी मेला तो बाराबंकी में। कहाँ पर? बाराबंकी में। लेकिन कह रहा है देवी पाठन मेला, तो इसमें शब्द है देवी पाठन, मतलब पाठ करना है। रामायण पाठ जानते हैं कि नहीं? तो वही पाठ करना है। तो रामायण पाठ होता है तो उसमें किसकी पूजा होती है? राम जी की पूजा होती है। तो बलराम जी की पूजा होती है पाठन में। तो कह सकते हैं देवी पाठन मेला बलरामपुर लगता है। जबकि कहेगा क्वेश्चन देवी मेला तो बाराबंकी में लगता है। तो यहाँ पर शब्द देवी, देवी जो है, देवी जी की पूजा कौन करता है? बाबा लोग करते हैं। तो बाबा बाबा तो बाराबंकी, ऐसे याद करिएगा। देवी मेला बाबा लोग पूजा करते हैं तो बाराबंकी। और देवी पाठन पूजा करना है, देवी पाठन मेला कहाँ पर लगता है? तो पाठ किसका करना है? राम जी का, बलराम जी का। तो बलरामपुर। देवी पाठन मेला बलरामपुर में, देवी मेला बाराबंकी में। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, भूलना नहीं है। उसके बाद है कलिंजर मेला। कहाँ पर लगता है? बांदा में। कहाँ पर? बांदा। कलिंजर मतलब कलिंजर, बांधा से बांध दिया। किसको? कलिंजर को। क्या किया? बांध दिया। कालिंजर। ठीक है, ऐसे याद करना है। कालिंजर को क्या किया था? बांध दिया गया था। जाएगा। कलिंजर मेला आपके बांदापुर में लगता है। उसके बाद है अढ़ाई घाट मेला। कहाँ पर? शाहजहांपुर में। कहाँ पर? शाहजहांपुर में। अढ़ाई घाट, तो इसे याद करना है कि अढ़ाई, शाहजहां जो था वो अढ़ाई घाट कहाँ रहता था? हमेशा अढ़ाई घाट रहता था, हमेशा। उसकी जब पत्नी की मौत हो गई तो कहाँ रहता था? अढ़ाई घाट हमेशा रहता था। ठीक है, तो कह सकते हैं शाहजहांपुर अढ़ाई घाट मेला शाहजहां से शाहजहांपुर में लगता है। ऐसे बैठाएंगे दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद है मक्कनपुर मेला। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। तो मक्कनपुर मतलब मक्कन मैंने क्या होता है? शब्द है मक्का। मक्का जब फूटता है तो फुर फुर की आवाज़ करता है। कैसा? फुर फुर। तो कह सकते हैं फर्रुखाबाद। मक्कनपुर मेला आपके फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। बैठा रहे हैं ट्रिक से भैया, याद हो जाएगा तो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देवी मेला आपके बाराबंकी। देवी जी की पूजा कौन करता है? बाबा लोग करते हैं, तो बाराबंकी। अगला है नौचंडी मेला। कहाँ पर लगता है? आपके मेरठ में। तो नौचंडी रूप कौन धरा था? 1857 क्रांति के क्रांतिकारी वीर मेरठ के धरती के लोग। कहाँ के? मेरठ के। नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में। बहुत ही मशहूर मेला है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। क्योंकि यूपी का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला कौन है? कुंभ मेला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है कुंभ मेला है, जो कि प्रयागराज में लगता है। और जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे दूसरा मेला नौचंडी मेला है, जो कि मेरठ में लगता है। इसके बाद है गढ़मुक्तेश्वर मेला आपके हापुड़ में लगता है। कहाँ पर? हापुड़ में। गढ़ हापुड़ आसान है, बैठा लेंगे। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। एक दो बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। कुंभ मेला आपके प्रयागराज में लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद है बटेश्वर मेला। कहाँ पर लगता है? आगरा में। तो आगरा में शब्द हमको आग पकड़ना है, आग। तो वन में क्या लगता है? आग लग जाता है कभी कभी। तो कह सकते हैं बटेश्वर मेला में शब्द है वन, तो कह सकते हैं बटेश्वर मेला आपके आग से आगरा में लगता है।
उसके बाद है कंपिल मेला, कहाँ पर? बांदा में। कहाँ पर? बांदा में। तो कंपिल, कोई आदमी है मान लीजिए, उसको क्या किया गया है? बांध दिया गया है। क्या करेगा? कपकपी होने लगेगी, कप कपी। कह सकते हैं कंपिल मतलब कांपने लगा। क्या करने लगा? कांपने लगा। उसको बांध दिया गया रस्सी से, तो क्या किया? कांपने लगा। तो कंपिल मेला आपके बांदा में लगता है। उसके बाद है सैयद सलार मेला बहराइच। कहाँ पर? सैयद सलार मेला आपके बहराइच में लगता है। बहराइच, बहराइच, बहरा, शायद बहरा होगा कोई, ऐसे याद कर सकते हैं। सैयद सलार मेला आपके बहराइच में लगता है। उसके बाद है देवी छठ मेला दाऊजी। कहाँ लगता है? दाऊजी मथुरा में लगता है। कहाँ पर? दाऊजी के मथुरा में। देवी छठ मेला, देवी की छठ है, कहाँ पर? दाऊजी मथुरा में लगता है। ठीक है, बैठा लीजिएगा। नवरात्रि मेला आगरा में लगता है। कहाँ पर? आगरा में। नवरात्रि मैंने आग लगाना। नवरात्रि के दिन क्या होता है? रावण होता है, उसको क्या लगाते हैं आदमी? आग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आग। तो कह सकते हैं नवरात्रि मेला आपके आगरा में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? आजमगढ़ के अतरौलिया में। कहाँ पर? अतरौलिया में। जो पूर्वांचल के होंगे सब जानते होंगे गोविंद साहब का मेला कहाँ पर? अतरौलिया के आजमगढ़ में लगता है। के बाद है शंख भरी मेला, कहाँ पर? सहारनपुर में। तो आसान है, संघ से संघ और संघ से सहारनपुर, बैठा लीजिएगा। शंख भरी मेला आपके सहारनपुर में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में। राम जी की नवमी कहाँ पर होती है? अयोध्या में होती है, सब जानते हैं, आसान है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। तो कैसे इसको याद करेंगे? खिचड़ी कौन खाता है? जो गोरखपुर के लोग होंगे, योगी होते हैं, जानते ही हो ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा योगी हैं। तो क्या खाते हैं? ज़्यादातर खिचड़ी बना कर खाते हैं। तो कह सकते हैं खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में लगता है। इसके बाद है श्रावणी मेला आपके फर्रुखाबाद में लगता है, बैठा लीजिएगा कि सावन जब आता है तो वहाँ पर चूड़ी मिलती है फर्रुखाबाद में, ऐसे बैठा सकते हैं, याद हो जाएगा। इसीलिए लगाया जाता है मेला, चूड़ी बेचने के लिए। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। अगला है सोरा मेला, कहाँ पर लगता है? कासगंज में। कहाँ पर? कासगंज में। तो मान लीजिए गंज में शब्द गंज मतलब गंजा, कोई भी गंजा आदमी रहेगा तो उसके सर पर कोई मारेगा तो क्या करेगा? शोर करेगा। सर पर मारेगा आदमी तो शोर करेगा। तो कह सकते हैं सोरा मेला आपके कासगंज में लगता है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। राम की नगरिया कहाँ पर होनी चाहिए? फर्रुखाबाद। कैसे इसको याद करेंगे? देखिए रामनगरिया, देखिए रामनगरिया मेला, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि अयोध्या में लगेगा, ऐसा गलत हो जाएगा, बैठा लीजिएगा इसको। राम की नगरिया का फर्रुखाबाद। राम की नगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है, क्योंकि वहाँ पर चूड़ी मिलती हैं हरी हरी। तो राम की नगरिया वो हरी हरी चूड़ियों से विख्यात हो चुका है, बैठाना है इसे दिमाग में। रामायण मेला आपके चित्रकूट में लगता है। कहाँ पर? चित्रकूट में। रामायण, चित्रकूट जानते ही होंगे, संबंधित है रामायण से, बैठा लीजिएगा। इसके बाद है गोविंद सागर मेला, कहाँ पर लगता है? अम्बेडकर नगर में। तो देखिए इसमें शब्द है अम्बेडकर, जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। तो यहाँ पर है गोविंद, तो क्या थे? गोविंद थे, समझ लीजिए क्या थे? अम्बेडकर जी गोविंद थे या गोविंदा के फैन थे, ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा। चेहरा दोनों का मिलता जुलता है, गोविंदा का और अम्बेडकर जी का। राम बारात, राम की बारात जाएगी कहाँ पर? आगरा में। कोई भी आग नहीं लगाएगा रावण को, क्योंकि पहले राम की बारात निकलेगी आगरा में, उसके बाद ही आग लगेगी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है गोकर्ण नाथ मेला लखीमपुर खीरी, मतलब खीरा कैसा होता है? ऐसा गोला सा होता है। कैसा? गोला होता है, गोकर्ण होता है, इसे याद कर लीजिएगा, बैठा लेंगे, बैठ जाएगा। लखीमपुर खीरी में मनाया जाता है। इसके बाद है नैमिषारण्य मेला, कहाँ पर लगता है? नैमिषारण्य में ही लगता है, जो कि सीतापुर में है। कहाँ पर? सीतापुर में, बैठा लीजिएगा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट क्या है। सबसे अधिक मेला आपके कहाँ पर लगता है? मथुरा में लगता है।